क्लास 10 की छात्रा पर आपका स्वागत है वीडियो चैनल मैथ स्कूल 7 पर। आपको बताया आपका जय प्रथम चैप्टर चल रहा है, 5वां चैप्टर, ठीक है। तो उसमें कल मैंने कराया था क्या, सिद्धांत कराया था। आज मैं करा रहा हूँ बृहदान्त, ठीक है। तो बृहदान्त क्या होता है, जो बिना पचा भोजन है इसमें आ जाएगा, ठीक है, बृहदान्त में। तो बृहदान्त में आने के बाद धीरूरम द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिससे क्या अपचित भोजन ठोस हो जाता है। धीरूरम क्या होता है, सिद्धांत में पाए जाते हैं, सिद्धांत में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, उसके अंदर की संरचना होते हैं, उंगली जैसी संरचना होती है, प्रबल, वो विकसित होते हैं, वही धीरूरम होती है, ठीक है। वो जल का अवशोषण होता है उसमें, जिससे अपचित भोजन ठोस हो जाता है। ये ठोस क्या होगा, भोजन ठोस अपचित भोजन मलाशय में आकर मल के रूप में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। और मलदार या गुदाद्वार द्वारा बहिक्षेपण होता है, मल त्याग इसका कर दिया जाता है, ठीक है। ये गुदा अवरोधी द्वारा नियंत्रित किया था, गुदा अवरोध नहीं होती, इसके द्वारा इसको नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है आपका श्वसन। श्वसन क्या है, यहाँ पर कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है, ठीक है। जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है उससे क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, उनका ऑक्सीजन द्वारा विघटन क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इस यह प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें। देखो ये दो प्रकार का होता है, इसके दो टाइप लिख रखे हैं यहाँ पर, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो वायवीय श्वसन होता है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन की देखो प्रोसेस है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज मैंने एक दिन और बताया था, C6H12O6, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में बताया था, इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में। तो ग्लूकोज कोशिका द्रव और ग्लाइसिस की उपस्थिति में पायरुवेट बनाएगा, पायरुवेट के दो अणु बनाएगा। ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6 ठीक है, 6 CO2 और 6H2 और 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अवायवीय श्वसन की बात करेंगे, अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की में, तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलाइसिस और कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में ईस्ट, ये भी इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ईस्ट में होगा तो ये क्या बनेगा, एथेनॉल, या इसको एथिल एल्कोहल बोलेंगे, या एल्कोहल बोलेंगे, 2CH5OH, ठीक है, दो बनेंगे इसमें एल्कोहल, 2CO2 और 2 ATP ऊर्जा, ठीक है। इसी प्रकार पेशियों में लैक्टिक अम्ल और 2 ATP, लैक्टिक अम्ल क्या आता है, पेशियों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक यहाँ तक ही है आपके लिए। अब इससे आगे मैं आगे कराऊंगा, ठीक है ना, जो सेशन के आगे टॉपिक होगा उसको कराऊंगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है आपका टॉपिक आज का। तो अब मेरा यूट्यूब चैनल मैथ स्कूल 7 है, ठीक है ना। और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, इसको शेयर कीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026-27 क्लास 10 के लिए इंपोर्टेंट क्लासेस चल रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।